प्रिय भाई बहनों, आप सभी का क्लास 10th में स्वागत है। आइए देखते हैं सब्जेक्ट मैथ में प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन को पढ़ा जाए। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु यम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब क्यू आर है। दर्शाइए कि पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ें, उसके बाद इसको जो है कि चलिए हल किया जाता है। अब इसके हल पर हम लोग चलते हैं। आइए प्रिय भाई बहनों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक त्रिभुज बताया गया है जिसमें ऐसे त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें कोण पी समकोण है। ऐसे समकोण बना देंगे क्योंकि लंब खींचने कहा गया है पी से, इस नाते हमने पी समकोण को ऊपर रखा है और पी समकोण बताया गया है। ऐसे लंब खींचते हैं ऐसे नीचे, इसका नाम देते हैं पी एम। सवाल अच्छी तरह से हल करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा ज्ञात है। लिख दें ज्ञात हम क्या लिखते हैं? समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है, समकोण हो गए, तथा पीएम लंब क्यू आर। ऐसा करने से होगा कि हमको जो प्रश्न में जो जानकारी है थोड़ा हमको और अच्छा उसका अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, ये हमें ज्ञान करेगा। फिर लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, ये सिद्ध करना है। जैसे फुल स्टॉप लगा देंगे। उसके बाद अब प्रमाण लिखते हैं। प्रमाण में देखिए हमको पी एम स्क्वायर लाना है, तो पी एम स्क्वायर लाना है तो इसके लिए हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा है, इसके पहले प्रमेय पढ़े, समरूपता के प्रमेय हम लोगों ने पढ़ा कि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब खींचा जाए तो इस प्रकार बना दोनों त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होता है। इस बात को हम जानते हैं। अब हम या तो इस बात को लिखें या तो मूल त्रिभुज के समरूप करें, इसलिए हम कर सकते हैं क्योंकि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर खींचा गया लंब, मैंने किसी समकोण त्रिभुज का ना, समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर खींचा गया लंब त्रिभुज को दो समरूप त्रिभुजों में विभाजित करता है। एक नियम, ये आपका एक प्रमेय आपने पढ़ा है, ऐसा प्रमेय आपने पढ़ा। ऐसा है कि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर खींचा गया लंब खींचा जाए, इस प्रकार बने हुए दोनों त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं, अर्थात तो ये दोनों भी आपस में समरूप होते हैं। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इस त्रिभुज को लिखते हैं, लिखेंगे ना। इसलिए त्रिभुज जैसे हो गया आपका पी एम क्यू, और जैसे पी एम क्यू कहा आपने, इसको पी एम आर मत कहिए, इधर से नाम बोलिए, पी एम क्यू, फिर इधर चलेगा आर एम पी, ऐसा समरूप करोगे। त्रिभुज आर एम पी समरूप है, इसलिए इनकी संगत भुजाओं का
इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। अनुपात समान है, संगत भुजाओं का अनुपात समान है। क्या हो जाएगा? पीएम, जैसे आपने लिखा पीएम, उधर से लिखना पड़ेगा क्या? एम आर। जैसे पीएम आपने लिखा है पीएम, चूंकि हम आर लिख देंगे, चूंकि आर एम बन रहा है तो हमें यहाँ चूंकि आर एम आर आ गया है में सिद्ध करने को, तो हम आर एम बन के एम आर का ही प्रयोग करें। यहाँ लिख देंगे बटा एम आर बराबर आगे। फिर हमको क्या लिखना है? चूंकि अभी ऊपर भी लिखा जाएगा इस तरह से, नीचे लिखा जाएगा भुजा इस तरह से। चूंकि पीएम स्क्वायर लाना है, इधर पीएम पड़े तो ऊपर से हमको इधर क्यूएम लिख देंगे। क्यूएम क्यों लिखना चाहते हैं? क्यूएम अगर ऊपर लिख देंगे, नीचे पीएम लिखना पड़ेगा और तिरछा गुणा करके पीएम स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने इधर से लिख दिया क्यूएम, नीचे लिख देंगे हम पीएम। अब इसको देखिए तिरछा गुणा कर लेंगे हम, पीएम का पीएम से गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पीएम स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्यूएम इनटू एम आर। ये आपको सिद्ध करना था, देखिए आपको मिल गया। इस तरह से आपने विषय को सिद्ध किया। सिद्धांत इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसको ये बात को आप याद रखें और इसके बाद इस तरह से आप इसको समस्या का समाधान करें। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। प्रिय भाई बहनों, हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 6.6 का क्वेश्चन नंबर 3। देखें, आकृति 6.53 में ABD एक समकोण त्रिभुज है। आकृति 6.53 में ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है तथा AC लंब BD, ये देखें दिखाया गया है कि ABC हो गया, AB आपका D है, ये समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A पूरा समकोण था और AC लंब BD बताया गया है। AC लंब BD है। दर्शाइए कि AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD, और दूसरे में सिद्ध करना है AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC, और तीसरे में सिद्ध करना है AD स्क्वायर BD इक्वल टू BD इंटू CD। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग कैसे हल करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका एक त्रिभुज ABD है जिसका कोण A समकोण है और AC लंब BD बताया गया है। हम लोग को इससे ज्ञात हम लिख दिया कि त्रिभुज ABD में A समकोण है तथा AC लंब BD, ये आपने ज्ञात है लिख दिया। पर इससे जो जानकारी प्रश्न से मिला है तो आपने नोट कर लिया। सिद्ध करना है, पहला AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD, दूसरे में AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC, तीसरे में AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD। चलते हम लोग प्रमाण में इसको कैसे सिद्ध किया जाए। अब हम लोग देखते हैं कि देखें AB जो है, AB कहाँ आपका AB हो गया। AB देखिए स्क्वायर आया है तो समझ लो कि AB किस त्रिभुज की भुजा है। एक तो AB छोटे त्रिभुज की भुजा है, साथ में बड़े त्रिभुज की भुजा है। तो क्यों ना हम छोटा त्रिभुज और बड़े त्रिभुज को हम समरूप करें और संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है समरूप त्रिभुजों में, वही पर काम करें। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं त्रिभुज ABD और त्रिभुज जैसे हमने ABD लिखा, तो दूसरा त्रिभुज से छोटे त्रिभुज की शुरुआत कहां से करना पड़ेगा? हमको C से करना पड़ेगा। C क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इसका कोण A समकोण था, तो छोटे वाले त्रिभुज में कोण C समकोण है, संगत कोण समकोण त्रिभुज बराबर होते हैं, इस नाते हमने उसका शुरुआत C से किया। अच्छा देख लीजिए B दोनों में कॉमन है, बड़ा त्रिभुज हो चाहे छोटा त्रिभुज हो, B इसमें दूसरे नंबर पे है तो अगले वाले त्रिभुज में भी दूसरे नंबर पे B होगा, तो B हो गया। तो बहुत सबसे बड़ा ध्यान इसी पर देना, आपको ज्यादा जोर इसी पर देना है। अच्छा C हो गया, B हो गया, अब उसके बाद त्रिभुज A ही आ गया। A में अब देख रहे हम, अब इसमें क्या क्या समानताएं हैं, चलो हम लिखते हैं। कोण A बराबर कोण C, क्यों? समकोण, ऐसे क्या रहेगा? समकोण है, समकोण हो गया। कोण B बराबर हो जाएगा कोण B उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ है, लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBA। नियम क्या लगेगा? क्या नियम होता है? भाई दो कोण अगर बराबर, एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण बराबर है, ऐसे हम दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसको बोलते हैं एंगल समरूपता। सही, एंगल समरूपता होती है, क्योंकि जो एंगल 3 बार एंगल बोलना पड़ता है, उसी का एक उपप्रमेय है।
ये भी समरूपता में आपने पढ़ा। अच्छा, इसलिए लिख देंगे इनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती है। इसलिए हम लिख देंगे ऐसे ना ए बी। अगर हम ए बी लिख रहे हैं तो बटा क्या लिखना पड़ेगा हमको, और ये ध्यान दें बी सी प्रयोग में आया है। ए बी लिख रहे हैं, यहाँ सी बी ना लिखें, क्योंकि सी बी उसमें सिद्ध करने नहीं आया, उसमें बी सी आया है। तो जो भुजा का नामकरण पहले आ चुका है प्रश्न में, तो वही नाम उसका है, ज्यादा अच्छा होगा। ए बी बटा लिखना पड़ेगा हमको बी सी इक्वल टू, आगे फिर हमको इधर वाली भुजा लिखना पड़ेगा। इधर वाली भुजा में देखेंगे क्या भुजा आई है इसमें सिद्ध करने में, बी डी आया है, तो क्यों ना हम इसमें से बी डी लिख दें ऐसे BD। अगर हम BD लिख दिए तो इसमें BA आ गया। अब BA हम लिखकर क्या करेंगे, क्योंकि उसी का नाम BA जो भुजा है उसका नाम AB से प्रयोग हुआ है, तो हम AB ही प्रयोग करें ना, AB, क्योंकि BD फिर BA, अब क्रम उसका AB का है, AB लिखते हैं। अब इसे तिरछा गुणा कर लीजिए, AB स्क्वायर इक्वल टू A भी तिरछा गुणा हो जाएगा BC इंटू BD। आप देखें जो आपको सिद्ध करना चाहते थे कुछ चीज आपको मिल गया, यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम, कि पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, अगर इतना ही सिद्ध करना है तो यही समाप्त। लेकिन आपने जो ये सिद्ध किया है पहले भी, है ना, अब इसके आधार पर आपने ये लाया, अब हम ये काम और करेंगे, क्योंकि हमको AC स्क्वायर सिद्ध करना है, तो क्यों ना हम बड़ा त्रिभुज अपना पूरा लें, पहले मूल त्रिभुज और इस ऊपर वाले त्रिभुज को समरूप लाएं। तो चलते हैं उसमें देखते हैं कि कौन सी भुजाओं को हम उसमें साथ में रख सकते हैं। तो इसको हम आगे बताते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखें, देखते हैं दूसरे में है प्रमाण, तो उसको लिखा ही गया है, तो उसका आगे दूसरा नंबर लिखेंगे। दूसरे में देखेंगे हम त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD और त्रिभुज C लिखेंगे। ध्यान देना, C लिखा हमने। अब B इसमें है नहीं, क्योंकि B बराबर B यहाँ पर, इसमें B वाला क्या था, A था, B था और D था पहला। A समकोण है इसका, इस नाते उसका समकोण C वाला लिखा गया। अब B के बारे में इसमें तो भाई B से इसमें B है नहीं, लेकिन इतना जानकारी है कि B के बराबर B दोनों का है, बड़े त्रिभुज में भी छोटे त्रिभुज में। D यहाँ लास्ट में है, हमारा D इसमें भी लास्ट में रहेगा, B की कौन सा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ना त्रिभुज तो यही बोलना चाहते हैं हम। C हो गया, D हो गया, A हो जाएगा, यहाँ A लिखना, C हो गया और A, D लास्ट में ही रहेगा, इसका मतलब A बीच में रहेगा। ये थोड़ा ध्यान देना होता है, क्रम मिलाना पड़ेगा इसके लिए भाई। A B D, A समकोण था देख लीजिए, B के बारे में जानकारी नहीं थी तो हमने B के बारे में नहीं लिखा, लेकिन D वाला दोनों काम है, D इसमें लास्ट में इसमें लिखा, जिसका बचा हुआ C क्या बचा था, A का बीच में लिख दिया। अब देखो जरा, कोण A बराबर लिख देंगे कोण C, यहाँ लिख देंगे प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक समकोण है, ऐसा हो गया। और कोण D इसका बराबर कोण D लिख देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ हो गया। इसलिए त्रिभुज ABD ऐसे समरूप हो गया, त्रिभुज ACAD। नियम कौन सा लगा आपका, एंगल समरूपता। देख लीजिए, दो कोण की समरूपता बताई गई है। दो कोण आपस में अगर एक त्रिभुज के दो कोण, दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर मिल रहे हैं, ऐसे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसलिए आप त्रिभुज ABD समरूप, त्रिभुज ABD, जो ABD आपका है ये समरूप किसके था, त्रिभुज CAD, त्रिभुज CA, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD जो आपका ABD है, CAD तो अभी भी सिद्ध किया आपने, लेकिन इसके पहले आपने इस छोटे त्रिभुज को समरूप किया था। त्रिभुज C था, B था, त्रिभुज CBA ऐसा था। ये कहां से है, लिखेंगे आप, सिद्ध किया जा चुका है, सिद्ध किया जा चुका है, ये आपने सिद्ध किया है। इस आधार पर आप क्या करेंगे आगे, अब दोनों मिलाइए, ABD इस त्रिभुज के भी समरूप है,
ABD इस त्रिभुज के भी समरूप है, अर्थात ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। इसलिए हम लिख देंगे कि त्रिभुज CAD समरूप त्रिभुज CBA। अब जब दो त्रिभुज समरूप हो गए, इसलिए लिख देंगे इनकी संगत भुजाएं, इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। भाई संगत भुजाएं समानुपाती है ना, चलो समरूप है, संगत भुजाएं समानुपाती है, सामने प्रमेय पढ़ा है। अब क्या लिखना चाहते हैं, देखो यहाँ AC स्क्वायर लाना है, तो हमारे में AC तो है ना, ठीक है AC लिखते हैं। AC अगर AC लिख दिए बटा हमको BC लिखना पड़ेगा, ठीक है AC लिखते हैं तो इसका शुरुआत में BC है, चलो ठीक है BC लिख दिए इक्वल टू, फिर आगे हमको देखिए क्या होगा, इसमें DC भी आया है, तो हम क्यों ना यहाँ से DC लिख दें ऊपर, ऐसे DC लिख दिए। अगर हम DC लिख दिए तो फिर हमको AC लिखना पड़ेगा, जिस क्रम में हम इधर से चलेंगे उसी क्रम में उधर से भी चलना पड़ेगा। वो बात अलग है, AC है तो जरूरत पड़ने पर उसको CA भी लिख सकते हैं हम, लेकिन हम CD लिखे हैं तो हम BC कतई नहीं लिख सकते। अगर हमने इधर CD लिख दिया है तो आप BC नहीं लिख सकते, फर्स्ट और लास्ट इधर, फर्स्ट लास्ट इधर से ही लिखना पड़ेगा। अच्छा तिरछा गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा करने पर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BC इंटू DC। ये आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम हो गया, ये भी सिद्ध हो गया। अब हम लोग एक बात ये रह गई कि हम लोग दिखाना है इसमें लास्ट एक सिद्ध करना, ध्यान दें लास्ट में सिद्ध करना है कि AD स्क्वायर इक्वल टू CD। AD स्क्वायर देखें, अब यहाँ लिखें चूंकि त्रिभुज आपका देखें जो इधर से आया है BC किसकी भुजा थी, देखो A, देखिए हाँ AC है इसमें, ये AD स्क्वायर लाना है, AD कहाँ हमारा देखो AD भुजा हो गई, BD कहाँ है, BD पूरी भुजा हो गई, और CD कहाँ है, CD आपकी भुजा हो गई। तो कहने का मतलब हम जो त्रिभुज सिद्ध किए थे इसके पहले कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज, ये देखो लिखा है त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CAD कैसे लिख देंगे, सिद्ध किया गया है, सिद्ध किया गया होगा, इसलिए इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं, ऐसे लिख देंगे भाई इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। इसलिए क्या लिखेंगे, चूंकि हमें AC स्क्वायर लाना है, आया देखें ध्यान दें AD स्क्वायर लाना, AD स्क्वायर लाना तो क्या लिखेंगे AD लिख दिए बटा, अगर AD लिखा हमने देखो AD यहाँ है बटा हमको CD लिखना पड़ेगा, CD लिख दिए। अच्छा फिर और आगे हम देखें क्या BD लाना है, हमारा BD है, चलो ठीक है हम BD लिख देते हैं, ऐसे BD लिख दिए तो हमको आगे AD लिखना पड़ेगा। अब BD लिखे हैं तो AD लिख देते हैं नीचे से, AD लिख दिए। अब इसका तिरछा गुणा कर लें, तिरछा गुणा करने पर क्या हो जाएगा, देखें AD स्क्वायर इक्वल टू BD, जैसे क्रम है हाँ BD इंटू CD, देखिए BD और CD तिरछा गुणा हो गया, आपने यह भी सिद्ध कर लिया इति सिद्धम। इस तरह से आपके तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसमें जो 3 भाग इसका दिया था सिद्ध करने को, सबसे पहला काम एक बात पर इसमें विशेष ध्यान दें कि जो समरूपता करते समय एक क्रम, समरूपता आपको यहाँ पता चला लेकिन अनुमान आपको पहले हो गया था कि हम ये सब समरूप कर ले जाएंगे, इसीलिए इसको क्रम से आपने रखा है, एक बात ऐसी है तो कुछ बातें आप पहले से जान रहे थे तभी काम शुरू किया, इसको ध्यान रखते क्रम का ध्यान रखते हुए आप इस तरह पूरा हल करें, ठीक है। इसके बाद वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहें, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत